क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप 30 दिन तक लगातार बगैर सोए जागते रहे तो फिर आपके साथ क्या होगा? आज हम बात करेंगे रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो एक दुनिया का हॉरिफिक इंसिडेंट है, एक हॉरिफिक एक्सपेरिमेंट है, जिसमें रशिया ने एक्सपेरिमेंट किया था कि बगैर सोए अगर इंसान जागता रहे 30 दिन तक तो उसके साथ क्या हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो फिर अभी मेरा चैनल तामिल टॉक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। कहा जाता है कि 1940s में रशिया, जो कि उस वक्त सोवियत यूनियन था, उन्होंने एक स्टिमुलेंट गैस प्रोड्यूस की थी कि जो इंसान को सोने से रोकती है। वर्ल्ड वॉर यानी जंगों का दौर था, तो फिर उस वक्त तमाम ममालिक इंक्लूडिंग जर्मनी, इंग्लैंड, यूएसए, तमाम ममालिक का सिर्फ एक ही मोटिव था कि किसी भी तरह से हमें जंग में फतह चाहिए। स्टिमुलेंट गैस प्रोड्यूस की थी कि जिसके थ्रू वो अपने सोल्जर्स को कई दिनों तक जागे रखना चाहते थे। इससे पहले कि वो गैस अपने सिपाहियों पे अप्लाई करते, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसको टेस्ट सब्जेक्ट्स के तौर पे उनके कैदियों पे अप्लाई करें। वर्ल्ड वॉर का दौर था तो कैदियों की कोई कमी नहीं थी, कैदियों की भरमार थी। उन्होंने अपने ही कैदियों में से 5 टेस्ट सब्जेक्ट्स, 5 कैदी चूज किए। रशियन रिसर्चर्स ने उन कैदियों को ये बोलकर कन्विंस किया था कि अगर आप 30 दिन तक बगैर सोए उस कमरे में सरवाइव कर जाते हो तो फिर हम आपको रिहा कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। जिस रूम में, जिस चैम्बर में उनको कैदियों को रखा जा रहा था एक्सपेरिमेंट के लिए, उस चैम्बर में ज़रूरियात की तमाम अशिया मौजूद थी, इंक्लूडिंग फूड, वॉशरूम्स, सब कुछ मौजूद था सिवाय बेड्स के, क्योंकि उनको सोना अलाउ नहीं था। उन कैदियों को उस कंटेनर में डाल के उसको बंद किया जाता है और सील कर दिया जाता है, और इस तरह से वो स्लीप एक्सपेरिमेंट की इब्तिदा होती है। शुरू के 3 दिन बिल्कुल नॉर्मल थे। वो कैदी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे, तमाम एक्टिविटीज़ कर रहे थे उस रूम्स के अंदर सिवाय सोने के। लेकिन चौथे दिन उनका बहुत अजीब बिहेवियर ऑब्जर्व किया गया। वो तमाम कैदी अपनी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स याद करने लगे। उनको अपनी ज़िंदगी के खौफनाक तरीन जो वाक़यात थे वो याद आने लगे और उनके बारे में बातें करने लगे। 5वें दिन सिचुएशन मज़ीद बिगड़ गई, सिचुएशन वर्स्ट हो गई, क्योंकि उनको हेलुसिनेशन होने लगी और उनको वो ऑब्जेक्ट्स नज़र आने लगे, वो चीज़ें नज़र आने लगी कि जो रूम में मौजूद ही नहीं थी। जैसे अनजान चीज़ों से दीवार की तरफ देख के बातें करना, और इस तरह का बिहेवियर नोटिस किया गया। अच्छा, कैदियों को माइक्रोफोन्स भी दिए गए थे जिसके थ्रू उन तक उनकी जो बातें थी वो सुन सके रिसर्चर्स। तो रिसर्चर्स ने क्या सुना कि जैसे वो बड़बड़ा रहे हों अपने माइक्रोफोन्स में, और तमाम कैदी एक दूसरे से ही खौफज़दा हों और एक दूसरे से ही ख़तरा महसूस कर रहे हों। एक्सपेरिमेंट का 9th डे बहुत अजीब सा बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है। 5 में से 2 कैदी रूम के अंदर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और रूम के अंदर ही भागने लगते हैं, और इतनी ज़ोर से चिल्लाते हैं कि वो अपनी वोकल कॉर्ड्स फाड़ देते हैं, और फिर अचानक से रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। लेकिन उनमें से एक कैदी मुसलसल एक ही जुमला बार बार रिपीट कर रहा होता है। वो बार बार एक ही जुमला कहता है कि हमें आजाद नहीं होना, we don't want to be free। एक्सपेरिमेंट के 14th डे रिसर्चर्स देखते हैं कि रूम में किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं है। टेस्ट सब्जेक्ट्स सिर्फ रूम में लेटे हुए हैं और किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। ये सब देखकर रिसर्चर डिसाइड करते हैं 14th डे पे कि हम अंदर जाते हैं, और उनमें से एक रिसर्चर अनाउंस करता है, हम अंदर आ रहे हैं। अगर किसी ने भी किसी भी किस्म की सस्पिशियस एक्टिविटी की तो उसको उसी वक्त शूट कर दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। और ये भी अनाउंस किया गया था कि अगर वो टेस्ट सब्जेक्ट्स, वो कैदी, उनकी ये बात मान लेते हैं कि किसी किस्म की कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं करते तो फिर उनको आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन जवाब में माइक्रोफोन से कैदियों का रिस्पॉन्स आता है। कैदी कहते हैं कि हम अब यहीं रहना चाहते हैं, हमें आज़ाद नहीं होना।
ये स्लीप एक्सपेरिमेंट एक हिडन एक्सपेरिमेंट था, लेकिन जैसे ही उनकी अथॉरिटीज़ को इल्म हुआ इस चीज़ का तो उन्होंने फ़ौरन इंस्ट्रक्शंस दी कि इस एक्सपेरिमेंट को अबॉर्ट किया जाए, और उन्होंने इसी तरह से किया। जब उस चैम्बर में उस गैस की सप्लाई बंद कर दी गई और फ्रेश एयर अंदर गई तो उन कैदियों ने चीखना शुरू कर दिया कि हमें वो गैस चाहिए, हमें वो गैस दो वरना हम मर जाएंगे। जब रिसर्चर्स अंदर गए तो उन्होंने देखा कि तमाम का तमाम खाना वैसा का वैसा ही बचा हुआ था। उस खाने को उन टेस्ट सब्जेक्ट्स ने खाया ही नहीं था, और रिसर्चर्स ने देखा कि उन टेस्ट सब्जेक्ट्स की स्किन डैमेज हुई हुई थी, फटी हुई थी, और उनका जो मसल्स थे वो चीरे हुए थे, चीर कर रखे हुए थे। वहाँ से एग्जामिन किया गया कि उस टेस्ट सब्जेक्ट्स ने, उन 5 कैदियों ने अपने जिस्म को अपने दांतों से नहीं बल्कि अपनी फिंगर्स, अपनी उंगलियों से नोचा हुआ था और अपना ही गोश्त खा रहे थे वो। और एग्जामिन किया गया कि वो अपने ही मसल्स को, अपनी बोन्स, अपनी हड्डियों से अलग कर रहे थे और अपना ही गोश्त वो खा रहे थे। जब उन टेस्ट सब्जेक्ट्स को उस चैम्बर से बाहर निकालने की कोशिश की गई तो उन टेस्ट सब्जेक्ट्स ने इतनी ज़ोर से लड़ाई की जैसे उनके अंदर किसी किस्म की नेचुरल पावर, सुपर नेचुरल पावर्स आ गई हो। बहरहाल जब उनको उस चैम्बर से बाहर निकाला गया तो उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन उनमें से एक सब्जेक्ट की कंडीशन इतनी ख़राब थी कि उसको एमरजेंसी में सर्जरी की ज़रूरत थी। जब उस टेस्ट सब्जेक्ट्स को ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के लिए ले जाया गया तो एनेस्थीसिया की इंजेक्शन दी गई, लेकिन एनेस्थीसिया की इंजेक्शन से भी वो बेहोश नहीं हो रहा था। उस टेस्ट सब्जेक्ट ने खुद डिमांड की कि मुझे बग़ैर बेहोश किए मेरी सर्जरी की जाए, लेकिन डॉक्टर्स को उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही थी, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं कि उस वक्त सर्जरी के दौरान वो पेशेंट, वो टेस्ट सब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली हंसे जा रहा था, बजाय इसके कि उसको तकलीफ़ महसूस होती। बग़ैर बेहोश हुए सर्जरी होने के वो हंसे जा रहा था, और नर्स का कहना था कि कंटिन्यूअसली वो उसको देखकर मुस्कुराए जा रहा था। उस वक्त का जो जनरल था, इस तमाम तमाशे के बाद उसने कहा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हम इस एक्सपेरिमेंट को 10 दिन और एक्सटेंड करते हैं, और हम इन जो रिमेनिंग कैदी हैं, जो टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं, इनको दोबारा चैम्बर में डालते हैं, और उनके साथ हम 3 साइंटिस्ट, 3 रिसर्चर्स भी उनके साथ डालते हैं एग्जामिन करने के लिए कि मज़ीद क्या उसके आउटकम्स होते हैं। ये सुनते ही उनमें से एक रिसर्चर अपना रिवॉल्वर निकालता है और उस जनरल को शूट कर देता है, और अंदर रूम में जाके तमाम टेस्ट सब्जेक्ट्स जो थे उनको भी शूट करके मार देता है, और फिर उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग हो कौन? तो फिर वो कहते हैं कि हम वही शैतान हैं जो तुम्हारे अंदर है। और फिर जब वो मरने लगते हैं, जब उनकी सांसें उखड़ने लगती हैं, तो फिर वो कहते हैं कि नाउ वी आर फ्री, अब हम आज़ाद हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बहुत सारे ओपिनियंस हैं। कुछ कहते हैं कि ये दकियानूसी बातें हैं, कुछ कहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट वाकई में एग्जिस्ट करता है और वाकई में रशिया ने एक्सपेरिमेंट किया था। आपको क्या लगता है? अपनी राय देने के लिए अपने कमेंट्स में ज़रूर अपना इजहार राय करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।